ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर सहमति आखिरकार बन गई है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और सपा ने कांग्रेस को बाराबंकी समेत कुल 17 सीटों का ऑफर दिया था, जिस पर अब कांग्रेस राजी हो गई है। वहीं बाराबंकी लोकसभा सीट गठबंधन होने के बाद कांग्रेस के पाले में जाने को लेकर संभावित उम्मीदवार तनुज पुनिया ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि समय की जरूरत और देश के हित में ये गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर आएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। तनुज भाई, गठबंधन हो गया है, बाराबंकी गठबंधन की उसमें आई है, क्या तैयारियां हैं इस बार? देखिए, तैयारियां तो हमारी जब गठबंधन नहीं भी था तब से चली आ रही हैं। लगभग हर 2022 का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद से हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। हम लोग का संगठन का काम था। संगठन में हर बूथ पे 11 लोगों का गठन करना है। ब्लॉक कमेटी, नया पंचायत कमेटी, नया पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब पूरा जो यहाँ पे सिस्टम होता है जिसमें चुनाव लड़ाया जाता है, तो वो पूरा सिस्टम रेडी हो गया था। लेकिन जब गठबंधन अब क्योंकि कई दिनों से बात चल रही थी तो वो भी दिमाग में था, और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये गठबंधन हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी भी इसमें शामिल है, चंद्रशेखर रावण जी की। तो ये जो गठबंधन हुआ है ये देश हित में गठबंधन हुआ है, और मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विशेष रूप से अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बाराबंकी की सीट और अन्य 16 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और विशेष रूप से बाराबंकी जहाँ से हम लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आई है, और हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ समन्वय बना के, सामंजस्य बना के और बहुत मजबूती से बाराबंकी की सीट लड़ेंगे और गठबंधन के खाते में ये सीट जाएगी। जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से जो ये गठबंधन हुआ है, कितना बल मिलेगा जो विपक्षी दल है? नहीं, बहुत बल मिलेगा। विपक्षी दलों को बहुत बल मिलेगा, क्योंकि पिछले अगर 2019 का चुनाव देखें तो 37% ही भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था और 63% इनके खिलाफ में वोट गया था। लेकिन वो 3-4 दलों में बंट करके और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग सब साथ हो गए हैं। सब लोगों को ये पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक और टर्म के लिए सरकार बना लेती है तो इस देश को जिस तरह से वो बेच रही है पूरा देश बिक जाएगा। और ये गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में 2029 में चुनाव होगा भी कि नहीं होगा, कि तानाशाही आ जाएगी, संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही जितने भी विपक्षी दल हैं वो एक हुए हैं। बात करें नेशनल इश्यूज़ के अलावा जो क्षेत्रीय इश्यूज़ हैं, क्या होंगे आप लोगों के इस चुनाव में बाराबंकी को लेकर के खासकर? देखिए, बाराबंकी को लेकर के क्षेत्रीय इश्यूज बहुत सारे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई विशेष विकास का कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि माननीय सांसद जी ने देवा वाला ओवरब्रिज बनवाया था, नीचे बंकी के लिए एक अंडरपास भी इसमें पास हुआ था। लेकिन सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो गए, यहाँ से लगातार 2 बार रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये ठीक नहीं समझा कि बंकी के लोगों की जो समस्या है, जो नीचे से अंडरपास होना चाहिए था वो नहीं है। ऐसे ही हैदरगढ़ फतेहपुर का ओवरब्रिज होना चाहिए था, वो भी बनना चाहिए था। उसके अलावा यहाँ पे इतना मेंथा होता है, इतना यहाँ पे पेपरमिंट का तेल होता है, लेकिन उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। दोहरा टैक्स आज भी लग रहा है, चाहे मंडी टैक्स हो चाहे GST हो, दोनों एक साथ लग रहा है, तो उसकी भी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। 83 से 85% तक यहाँ पे किसान खेतीबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेंथा रिसर्च फैसिलिटी नहीं है। आलू इतना होता है, उसकी भी कोई रिसर्च होना चाहिए। तो एक कॉलेज की ज़रूरत है, एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है यहाँ पे, जो किसानी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हो। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। ये सब बातें किसी ने क्षेत्रीय बात सोची नहीं, और अब ये क्योंकि समय बहुत हो गया है, 10 साल से ये बाराबंकी विकास से अछूता है, तो हम लोग का ये प्रयास है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबका ये विचार है कि इसको बदला जाए और बाराबंकी में फिर से विकास हो। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। देखा जाए तो वाकई बाराबंकी लोकसभा सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है, लेकिन 2009 में PL पुनिया के आने के बाद से लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोग कांग्रेस की तरफ देखते हैं। ये कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में यहाँ एक मजबूत
वोट बैंक है। ऐसे में सीट पर इस बार कौन अपना परचम लहराता है और कांग्रेस की जीत पर सपा कितना साथ देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बेमेतरा की बड़ी खबर से करवाएंगे रूबरू।